नमस्कार, स्वागत आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। किसान भाइयों, ये अच्छी तरह आप जानते हैं कि उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि क्यों होती है बर्फबारी, कहां से आते हैं वो बादल जो उत्तर भारत के पहाड़ों पर, ये है पहाड़ का रीजन जहां पर वो टकराते हैं और यहां बर्फबारी का कारण बनते हैं। दरअसल भूमध्य सागर है, कैस्पियन सी है, दो सी है, मेडिटेरेनियन सी और कैस्पियन सी, जो कि यहाँ से नमी को थ्रो करते हैं भारत की तरफ। और ये नमी जब ऊपर से आते हुए उत्तरी पाकिस्तान के रास्ते भारत की तरफ बढ़ती है तो यहाँ पर हिमालय ऊंचाई क्षेत्र है, ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है और यहाँ से हवा टकराने के बाद ऊपर की तरफ जाती है और इसके चलते बर्फबारी होती है। लेकिन इस बार बर्फबारी बहुत कम देखने को मिली। उसकी वजह यह थी कि जो हवा यहाँ से उठकर आ रही थी उसका जो ट्रैक था वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ से था। तो जो मध्य पूर्व एशिया है या फिर उससे सटा हुआ जो चीन का हिस्सा या चीन की तरफ ये बादल निकल जा रहे थे और भारत के ऊपर बर्फ इस बार जनवरी के 29 तारीख तक बहुत कम पड़ी थी उत्तर भारत के पहाड़ों पर। और यही वजह है कि जो पूर्वी रीजन है, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है, जिसमें सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम में गैंगटोक से लेकर ये पूरा रीजन और अरुणाचल प्रदेश के तमाम इलाके ऐसे हैं जो पॉपुलर हिल स्टेशंस की सूची में उन्हें रखा जाता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते भी हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर भी बर्फ बहुत कम पड़ी है। हालांकि जब भी बर्फबारी होती है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो या फिर उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और लद्दाख के रीजन हो, लद्दाख में आमतौर पर बहुत ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के क्षेत्रों में और सिक्किम से लेकर अरुणाचल के बीच में यहाँ पर बर्फबारी कई बार यहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और ख़ासतौर पर फ्रंटियर फोर्सेस जो हैं इंडिया की, बीएसएफ और अन्य जो सेना के जो जवान यहाँ पर तैनात किए जाते हैं, उनके लिए चुनौतियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। स्थानीय लोगों के लिए चुनौतियां जहां होती हैं, वहीं इस बारिश और बर्फबारी से यहाँ के लोगों के लिए बहुत फ़ायदा भी पहुंचता है, क्योंकि ये यहाँ के नेचुरल और कह सकते हैं कि सबसे सुलभ सोर्स हैं पानी के लिए, जो कि पीने के पानी के तौर पर भी और अन्य कामकाज में भी यहाँ का जो बर्फबारी का पानी है वो इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो बर्फबारी होती है और उसके साथ जो मैदानी क्षेत्रों में बारिश होती है, उसके लिए कई बार उत्तरी अटलांटिक ओशन से उठने वाली नमी, जो जेट स्ट्रीम के रूप में, जिसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है, जो तकरीबन 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती है और जब पश्चिम से चलती है भारत की तरफ, तब उसका जो कह सकते हैं कि अगर वो ऐड होती है इस नमी में जो कि भूमध्य सागर से आ रही है, तो यहाँ पर WD का जो प्रभाव है या रूप है, प्रदर्शन है, वो बहुत ज़्यादा उग्र हो जाता है। इस समय ऐसी परिस्थितियां बनी हुई हैं और इसीलिए यहाँ पर मौसम सक्रिय बना हुआ है। आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी अभी 2-3 दिन और होने वाली है पहाड़ों पर, और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश होने वाली है, जिससे यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है यानी बारिश में कमी है, वो उसकी भरपाई कर देगा। लेकिन तो डेफिशिएंसी कितनी है, एक बार इस पर एक नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि डेफिशिएंसी जो कि हमें बताती है कि इस बार भारत में WD का प्रभाव मॉनसून सीजन के बाद अक्टूबर में भी कम था, नवंबर में भी कम था, दिसंबर में भी कम था, ये 3 महीने। उसके बाद जनवरी से भी लगातार कम बना हुआ है। 1 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक के ये आंकड़े हैं, 1 फरवरी तक के आंकड़े हैं। और इस दौरान आप समझिए कि पिछले 48 घंटों में काफ़ी बर्फ गिरी है, कश्मीर में भी, हिमाचल और उत्तराखंड में भी। इसके बावजूद इतनी डेफिशिएंसी है, यानी कि एक अच्छा अमाउंट यहाँ पर बर्फ का हमें देखने को मिलता है। और कई बार आप जानते हैं कि सुर्खियाँ भी बनता है यहाँ पर होने वाला हिमपात, यहाँ पर होने वाली बर्फबारी। तो जम्मू कश्मीर में 75% की कमी अभी है, 74% की कमी हिमाचल प्रदेश में है, 82% की डेफिशिएंसी उत्तराखंड में है, 43.6 मिलीमीटर के आसपास यहाँ पर वर्षा और हिमपात की गतिविधियाँ रिकॉर्ड की जाती हैं। पंजाब में 68% की डेफिशिएंसी है, हरियाणा में 53% और दिल्ली में 6% की कमी है। सामान्य के करीब दिल्ली का आंकड़ा पहुंच गया है और अगले 2-3 दिन जिस तरह की संभावनाएं हैं, उससे यहाँ पर इस आंकड़े में जो अंतर है उसकी भरपाई हो जाएगी। राजस्थान में 85% की कमी है, बहुत मामूली बारिश होती है, आंकड़ा 4 मिलीमीटर का होता है इस एक महीने में, 1 जनवरी से लेकर 2 फरवरी के बीच में, 1 फरवरी के बीच में। उत्तर प्रदेश में 13 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जहां पर 63% की कमी है। यहां पर अभी इस आंकड़े में इंप्रूवमेंट आने वाला है। 90% की कमी बिहार में हमें देखने को मिली है और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल का रीजन सामान्य की श्रेणी में है। यहाँ छत्तीसगढ़
और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश इन सभी भागों में कमी है। मध्य प्रदेश में 29% की कमी, गुजरात में 22% की कमी है। और ये जो दक्षिण का रीजन आप देख रहे हैं, साथ ही साथ ओडिशा का क्षेत्र, इन भागों में सरप्लस रेन हुई है। कर्नाटक में 269% ज़्यादा बारिश हुई है, क्योंकि यहाँ पर इस दौरान बहुत कम वर्षा होती है। गोवा में भी ज़्यादा बारिश हुई है और केरल में भी सामान्य से काफ़ी ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 59 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा, जो कि 7.6 मिलीमीटर की तुलना में लगभग 677% ज़्यादा है। तमिलनाडु में भी ज़्यादा है, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। लेकिन इधर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश में 74% की कमी है, असम में 85 और मेघालय में 91% की डेफिशिएंसी, नागालैंड में 93% की और मिजोरम में 79 तथा त्रिपुरा में 95% की कमी है। मणिपुर में 100% डेफिशिएंट है बारिश यहाँ पर, लेकिन गतिविधियाँ होने वाली हैं अगले कुछ दिनों के दौरान, जिसके चलते यहाँ पर आंकड़े में इंप्रूवमेंट आएगा और लोगों को राहत मिलेगी। एक तस्वीर मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि सिक्किम में गैंगटोक और सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का वो रीजन जो कि उत्तरी सीमावर्ती रीजन से सटता है, और यहाँ पर बर्फबारी के कारण, बर्फबारी के चलते कई बार बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ के लिए एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है टूरिज्म। तो ये जो बर्फबारी नहीं होती है तो कई बार बड़े पैमाने पर यहाँ पर लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये तस्वीर वहाँ की बहुत ही और वो टॉय ट्रेन आपने दार्जिलिंग की देखी होगी, कई सारी फिल्मों में भी आपने देखी होगी, और सुंदर घाटियाँ, सुंदर वादियाँ दार्जिलिंग की, और चाय के बागान, और साथ में ये बर्फबारी, तो इस समय एक तरह से कि पर्यटकों के लिए बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर बन जाता है, जिसके चलते बड़ी संख्या में सैलानी आकर्षित होते हैं, टूरिस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट होते रहते हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा अगले 2 दिनों के दौरान या 3 दिनों के दौरान मैं कहूँगा कि किस तरह की संभावना है। यहाँ ये है कल का प्रोजेक्शन, कल यानी कि 3 फरवरी का। 3 फरवरी को जो उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज भी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर देखें, दायरा भी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ेगी। तो ये येलो अलर्ट इस समय जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के लिए और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लिए, राजस्थान के लिए येलो अलर्ट है, यानी सतर्क रहने की स्थिति है। यहाँ पर जो बादल आएंगे, WD आएगा, उसके प्रभाव से जो बादल बनेंगे वो थंडर स्टॉर्म वाले क्लाउड होंगे। थंडर स्टॉर्म यानी गर्जना देने वाले। तो ऐसे में यहाँ पर लाइटनिंग और थंडर स्टॉर्म की भी संभावना रहेगी और कहीं कहीं पर ओलावृष्टि की संभावना भी बन सकती है। तो राजस्थान में 2 फरवरी से शुरुआत होगी और 3-4 फरवरी तक जारी रहेगी बारिश। और यहाँ पर अगली स्लाइड में मैं दिखाऊंगा कि राजस्थान में देखिए ये 4 की स्थिति है, तो 4 को भी जारी रहेगी और 4 को उत्तर प्रदेश में, हरियाणा, पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी बारिश बढ़ेगी, बारिश शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ हमें उत्तराखंड में भी बारिश या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर बिहार की स्थिति देखें तो बिहार बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, लेकिन मेरा अनुमान यह है दोस्तों कि 3 और 4 फरवरी को उत्तरी जो मध्य प्रदेश का रीजन है, यहाँ पर कुछ बारिश ग्वालियर और आसपास के इलाकों में हो सकती है, भिंड, मुरैना, दतिया और आसपास के हिस्सों में, नीमच, रतलाम में भी। साथ ही साथ बिहार में 4 फरवरी को बारिश की संभावनाएं कुछ बन सकती हैं और उसके बाद 5 फरवरी को वैसे तो पूरा जो रीजन है ये येलो अलर्ट से मुक्त हो जाएगा मेट डिपार्टमेंट के अनुसार, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लाउड यहाँ पर बादल उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर बने रहेंगे। तो बिहार में 4 और 5 को, उत्तर प्रदेश में 3, 4, 5 को संभावना बारिश की नज़र आ रही है कई जगहों पर, और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, ये लगभग तय है। लेकिन जिस तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन रही है पहाड़ों से लेकर राजस्थान और बिहार तक, इसके कारण यहाँ पर जो कमी है बारिश के आंकड़ों में उसमें थोड़ा सा सुधार होगा, फसलों को फ़ायदा पहुँचेगा। हाँ, अगर कहीं पर ओलावृष्टि हुई तो लोगों को कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ जगहों पर फसलों को नुकसान हो सकता है, लेकिन बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि की संभावना या आशंका भी फिलहाल नहीं नज़र आ रही है और पहाड़ों पर जिस तरह की बर्फबारी होगी उससे बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका नहीं है। इसके बाद हवाओं का रुख बदलेगा और हवाओं का रुख जब बदलेगा तो पर्वतीय क्षेत्रों की ठंडक, पहाड़ों पर जो बर्फ़ अभी पड़ रही है या अगले 2-3 दिनों के दौरान पड़ने वाली है, उसकी ठंडक लेकर के ये हवाएं पंजाब से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों, तेलंगाना और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन सभी भागों में पहुँचेंगी और ये हवाएँ इन सभी क्षेत्रों में टेम्परेचर को, मिनिमम टेम्परेचर को खासतौर पर प्रभावित करेंगी। यानी अभी जिस स्तर पर तापमान
देश के इन क्षेत्रों में बना हुआ है, इस तापमान में थोड़ी गिरावट अभी होनी बाकी है। तापमान गिरेगा तो सर्दी बढ़ेगी, लेकिन अगर लगातार ये हवाएं चलने लगीं, इनको रोकने वाला कोई और सिस्टम नहीं बना बंगाल की खाड़ी या अरब सागर की तरफ से, तो यहाँ से धूप खिलने की शुरुआत हो जाएगी। और ये शुरुआत होगी 5 और 6 फरवरी के बाद से, जब पंजाब से लेकर राजस्थान, दिल्ली हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सभी भागों में कई जगहों पर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। हाँ, जब अलर्ट की बात हमने की थी तो यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के या झारखंड पश्चिम बंगाल के भागों में सिस्टम नहीं दिख रहे थे, या अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बादल नहीं दिख रहे थे। लेकिन मेरा अनुमान यह है कि अगले 4-5 दिनों में अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में कई जगहों पर अच्छी बर्फ पड़ने वाली है, बारिश होने वाली है। हिमाचल और असम से लेकर त्रिपुरा, मिजोरम के बीच में, मणिपुर, सिक्किम में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और गंगेय पश्चिम बंगाल का जो रीजन है, यानी कोलकाता, मिदनापुर और दिनाजपुर, इन सभी क्षेत्रों के तमाम हिस्सों में वर्षा होने की संभावना है। और झारखंड तथा ओडिशा के भी कुछ भागों में बारिश हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में छिटपुट वर्षा की संभावना रहेगी। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों में, तेलंगाना, कर्नाटक के अधिकांश भागों, गोवा, इन सभी जगहों पर ज़रूर मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क बना रहेगा। तो कई दिनों की बारिश के बाद मौसम फिर से ठंडा होने जा रहा है और ये ठंडक तकरीबन 15 फरवरी तक कंटिन्यू रह सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतनी ही जानकारी। आप लगातार बने रहिएगा किसान तक चैनल के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।